अमेरिका, चीन और भारत के बीच चल रही व्यापारिक खींचतान ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ टैरिफ की जंग ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया है, तो दूसरी ओर इन मुलाकातों और समझौते ने नई समीकरण बना दिए हैं। ट्रंप और जी जिनपिंग की ऐतिहासिक मुलाकात के बाद अब निगाहें भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते पर टिक गई है। भारत अपने सिद्धांत और संतुलित नीति पर टिका हुआ है, जबकि अमेरिका तेजी से डील पूरी करना चाहता है। अब सवाल ये है कि क्या भारत इस बार भी बिना दबाव में झुके अपनी शर्तों पर व्यापार समझौता कर पाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और चीन के बीच महीनों से चल रही टैरिफ की जंग में एक बड़ी सफलता मिली है। ये टैरिफ वॉर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीन पर लगाए गए भारी टैरिफ के कारण शुरू हुई थी। ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग के साथ टैरिफ कम करने पर सहमति जताई है। इसके बदले में चीन इलीगल फेंटेनल के व्यापार पर सख्ती करेगा, अमेरिका से सोयाबीन खरीदना फिर से शुरू करेगा और रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट जारी रखेगा। ट्रंप और जी जिनपिंग की मुलाकात दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में हुई थी। ये 2019 के बाद उनकी पहले आमने सामने की बातचीत थी। अमेरिका ने चीन द्वारा फेंटेनल बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल की बिक्री पर इस साल की शुरुआत में लगाई गई 20% टैरिफ को घटाकर 10% करने पर सहमति जताई है। इससे चीन पर कुल टैरिफ 57% से घटकर 47% हो जाएगा। इस मुलाकात के बाद नजर अब भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील पर टिक गई है। ट्रंप और जी जिनपिंग की इस मुलाकात ने दोनों देशों के बीच एक ट्रेड डील का रास्ता खोल दिया है। इसने ये भी दिखाया है कि टैरिफ के जरिए दूसरे देशों को व्यापार समझौते के लिए मजबूर करने की ट्रंप की रणनीति उसने अच्छे नतीजे नहीं दे पाई है जितने की उम्मीद थी। टेबल पर हुई ये मुलाकात बताती है कि व्यापारिक समाधान छोटे छोटे वार्ताओं से ही निकलेगा। व्यापार समझौता अभी भी समय ले सकता है, क्योंकि चीन ने दिखा दिया है कि उसे डरा धमका कर किसी समझौते के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। वही दूसरी ओर ट्रंप की टैरिफ रणनीति भारत के साथ भी वैसे काम नहीं आई है जैसे वो चाहते थे। भारत भी भारी भरकम टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकी से किसी समझौते के लिए जल्दबाजी करने को तैयार नहीं है। बुधवार को दक्षिण कोरिया में ट्रंप ने घोषणा की कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते के करीब है। इससे पहले भारतीय मीडिया में भी अधिकारियों के हवाले से ऐसी खबर आई थी कि भारत अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता अंतिम रूप देने के करीब है और दोनों पक्ष ज्यादातर मुद्दों पर सहमत होने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौता जल्द ही होने वाला है। इसके अलावा भारत किसी समझौते के लिए दबाव में आने से बच रहा है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने पिछले हफ्ते कहा था कि भारत जल्दबाजी में या सिर पर बंदूक रखकर ट्रेड डील नहीं करता है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ऐसे व्यापार समझौते को आपसी भरोसे पर आधारित लंबे साझेदारी के रूप में दिखती है। जर्मनी में हुए बर्लिन डायलॉग कार्यक्रम में पीयूष गोयल ने बताया कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और अमेरिका से भी बातचीत चल रही है, लेकिन हम ना तो जल्दबाजी में और ना ही किसी दबाव में आकर समझौते करते हैं। पीयूष गोयल अमेरिका द्वारा रोजने पर लोकल पर लगाए गए प्रतिबंधों से नाखुश दिखे। उन्होंने कहा कि किसी देशी उत्पाद खरीदने का फैसला पूरी दुनिया को मिलकर लेना होगा। उन्होंने कहा कि मैं आज के अखबार में पढ़ रहा था कि जर्मनी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मांग रहा है। ब्रिटेन ने पहले ही अमेरिका से तेल खरीदने के लिए या तो व्यवस्था कर ली है या शायद छूट ले ली है, तो फिर भारत को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? भारत और अमेरिका ने मार्च महीने में बायलैटरल व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की थी, लेकिन 5 दौर की बातचीत के बाद अमेरिका की भारतीय कृषि और डेयरी बाजारों तक पहुंच के एक प्रमुख मुद्दे पर रोक आ गया था। भारत ने सांस्कृतिक, आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए इन संवेदनशील क्षेत्रों को खोलने से इनकार कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ की घोषणा की, जिसमें रूसी तेल खरीदने के लिए 25% एडिशनल टैरिफ भी शामिल था। भारत का शांत और संतुलित रवैया जो वो व्यापार वार्ताओं में दिखाता है, कई बार अमेरिका को परेशान करता है। ये बात ट्रंप और उनके कुछ अधिकारियों की बातों में भी नजर आती है। दूसरी ओर चीन पर अमेरिका ने भले ही भारी टैरिफ लगाए हो, लेकिन चीन किसी समझौते के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहा है। उसके पास अमेरिका पर दबाव डालने के लिए कई मजबूत तरीके हैं, जैसे कि रेयर अर्थ एलिमेंट के सप्लाई और अमेरिका से सोयाबीन की बड़ी खरीद। भारत के पास ऐसा मजबूत कार्ड नहीं है, लेकिन उसने एक ईमानदार और न्यायपूर्ण समझौते की दिशा में ठोस और सिद्धांतवादी रुख अपनाया है। भारत ने बिना घबराए और बिना अपना संतुलन खोए टैरिफ के असर से निपटने की कोशिश की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने बताया है कि भारत और अमेरिका के व्यापार अधिकारियों ने जो शुरुआती समझौता तैयार
किया था उसे उनकी मंजूरी मिल गई है। इस समझौते के तहत भारतीय एक्सपोर्ट पर अमेरिका जो टैरिफ लगाता है वो 50% से घटकर 15% होने की उम्मीद है। इसके बदले में भारत रूस से तेल खरीद कम करेगा और अमेरिका से ऊर्जा खरीद बढ़ाएगा। इसके अलावा भारत अपनी बढ़ती बायोफ्यूल पहल के लिए अमेरिकी मक्का खरीदने की योजना बना रहा है। इस पहल में इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। साथ ही भारत कुछ सैन्य उपकरण भी अमेरिका से खरीदेगा, जिनकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत, अमेरिका और चीन के बीच ये व्यापारिक खींचतान सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि रणनीतिक शक्ति संतुलन की भी कहानी है। जहां अमेरिका टैरिफ के जरिए अपने हिस्सा देने की कोशिश कर रहा है, वही भारत अपने सिद्धांत और स्वाभिमान पर टिका हुआ है। चीन ने दिखा दिया है कि उसे दबाव में लाना आसान नहीं है और भारत ने साबित किया है कि ईमानदारी और धैर्य भी बड़ी ताकत होती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये समझौते कितनी दूर तक जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।